हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग जानेंगे डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना ही उनके लिए दवाई का काम करता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ की मेन प्रॉब्लम है वो खाने से हुई है। तो अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, रिवर्स हो सकता है, क्योर हो सकता है, दवाइयों की डिमांड कम हो सकती है। और अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो तो बीमारी बढ़ती रहेगी, टेबलेट मेडिसिन ये सब बढ़ती रहेंगी और कंट्रोल नहीं होगी, जो आर्गन है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक तो क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कौन सा खाना अच्छा, कौन सा खाना बुरा, ये सब के बारे में क्या साइंटिफिक एविडेंस है उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको समझना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो डिमांड 1500 किलो कैलोरी है उससे ज़्यादा 1700-1800 हो सकता है अगर नॉर्मल वेट है या पतले हैं। तो यूजली मैं 1500 मान लेता हूँ कि हमें 1500 पर डे का चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में। कार्बोहाइड्रेट फैट से एनर्जी मिलती है इमीडिएटली और प्रोटीन से मसल बिल्डिंग होती है। और इसके अलावा मिनरल्स हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, जिंक, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ए के बहुत अलग तरह के विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे चाहिए। अगर आप इन सब में कोई चीज़ कम खाने लगते हो, अपने से कुछ चीज़ें छोड़ देते हो तो आपका शरीर कमज़ोर होने लगेगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन अच्छी नहीं रहेगी, हड्डियों का विकास नहीं होगा। और एडोलसेंस हैं या ऐसी एज जैसे प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन के समय अपना भी शरीर खराब होगा और बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। तो इस 1500 किलो कैलोरी में हमें ये सारी चीज़ों को लेनी है। जनरल रिकमेंडेशन ये रहती है कि 50% कार्बोहाइड्रेट से आए, फैट से 30% आए और 20% आए प्रोटीन से। ये नॉर्मल आदमी में होना चाहिए। जो डायबिटीज़ के मरीज है उसमें कार्बोहाइड्रेट को हम कम कर सकते हैं, फैट को कम कर सकते हैं, प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति जिसकी किडनी में गड़बड़ है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, तो प्रोटीन को कम करना है। ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ चुका है, लिपिड का लेवल खराब है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसमें लिपिड को कम कर सकते हैं। तो ये स्लाइड बैलेंस बनाना है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो डॉक्टर के अलावा डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से खुद से मिल लें, अपने से सर्च कर सकते हैं, अपने खाने को लिख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, ये इंडिया की एक जो रिसर्च सेंटर है उसकी साइट में जाके अलग अलग खाने का कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है उसको एक पेपर में लिख लें। खाने के रिकमेंडेशन ये है कि डायबिटीज़ के मरीज को कम कम खाना है, कम से कम 5 से 6 बार खाना है, मतलब 3 खाना हो गया, सुबह, दोपहर, शाम, बीच में 2 बार नाश्ता। रीजन इसका ये है कि अगर आप कम खाओगे तो आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो सडन राइज होगा नहीं, तो शुगर कंट्रोल में रहेगी और शुगर ज़्यादा बढ़ती नहीं है तो नुकसान नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि 1500 किलो कैलोरी में 6 बार कैसे खाएं, क्योंकि अभी मैं खाने की थोड़ा एक अगर बताऊं कि एक रोटी में 100 कैलोरी होता है, अगर उसी का पराठा बना दो तो 150 हो जाता है, एक समोसे में 200 होता है, एक मिठाई, सिंगल मिठाई में 200 से 250 होता है, गुलाब जामुन में और ज़्यादा होता है। तो अगर आपने 3-4 खा लिया तो दिन भर का खाना हो गया। अब अगर आप इसके ऊपर खाते हो, जैसे किसी ने 4 मिठाई खा ली उसके ऊपर अब वो खाना खाएगा तो वो खाना उसका फैट के रूप में जमा होगा, कार्बोहाइड्रेट। अब फैट के रूप में जमा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, वजन कम अगर नहीं होता है तो उससे शुगर बढ़ती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है और डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास यही है अभी फ़िलहाल, इस खाने में कैसे 5-6 बार खाया जाए। उसके लिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उसमें क्या रिकमेंडेशन है कि हमें जो वेजिटेरियन ओरिजिन का फूड है वो ज़्यादा लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट वाला, नॉन डेयरी, नॉन एनिमल ओरिजिन का फूड लेना है, बेस्ट है। कुछ उसमें प्रॉब्लम है, विटामिन वगैरह हमें देखना पड़ेगा, पर मोटे तौर पे यही हमें लेना है। मतलब कि सलाद लेनी है आपके एरिया में, आपके सीजन के हिसाब से, जितनी तरह के सलादों में जैसे कुकुम्बर है, मतलब प्याज हो गई, अनियन हो गया, उसके अलावा मूली या चुकंदर, जो पहले सलाद का प्रपोर्शन होना चाहिए, और सब्जी का ग्रीन लीफी वेजिटेबल और दूसरी भी कोई भी वेजिटेबल, इवन पोटैटो भी ले सकते हो पर लिमिट में, क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है, सलाद में 100 ग्राम में सिर्फ 20 कैलोरी होती है और जो सब्जी होती है उसमें 100 ग्राम में 50 कैलोरी, तो इसको काफ़ी अमाउंट में खाया जा सकता है। सलाद को तो आप कितना भी खा सकते हो और इसका एडवांटेज ये है कि इनके अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर जैसे सेलुलोज है जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो पेट के अंदर एक तो डाइजेशन ठीक करता है और दूसरा ग्लूकोज को रिलीज नहीं करता, सडन ब्लड में आता नहीं। इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले सलाद और सब्जी खाना जरूरी है।
डायबिटीज़ के मरीज अगर कभी भी बिना सलाद सब्जी के खाते हैं, अगर कोई अन्य तो प्रॉब्लम होने की बहुत संभावना है कि उनका शुगर राइज होगा, शुगर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है तो अपनी थाली में पहले सब्जी और सलाद रखें, उसके बाद फिर अनाज रखें। अनाज में दालें आती हैं और इसके अलावा रोटी किसी भी आटे का कोशिश ये करें कि मिक्स आटा हो, 3/4 गेहूं का, साथ में चने का डाल लें। और आपके एरिया में अगर दूसरे भी मिलेट्स कोई मिलता है, जौ बाजरा और रागी ये सब मिलता है तो और भी अच्छा है। तो मिक्स लेना बेटर रहता है। साथ में प्रोटीन का सोर्स के रूप में दालें हैं, फलियां हैं, वो ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, एक आध अंडा, एक वाइट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, पर बिना ग्रेवी के। ग्रेवी नहीं होना चाहिए। तो प्रोटीन का सोर्स और फैट के सोर्स उसमें वेजिटेबल ऑयल। तो ये हमारा एक थाली का कंपोजिशन हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया है कि 1500 कैलोरी में हमें 6 थाली बनानी है, मतलब 200-250 कैलोरी की एक थाली बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आप एक चार्ट बना के घर पे आप अपने आप लिख भी सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि एक रोटी में 100 होता है, तो आप एक टाइम में सिर्फ 2 रोटी खाओगे, उसके अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि एक रोटी के साथ में अगर हमें सब्जी लेनी है या थोड़ा दूध लेना है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको हमेशा ध्यान रखना है कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब कि छाछ वो या जिसका फैट निकला हुआ हो, पनीर, उसमें लो फैट हो। फैट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सेचुरेटेड फैट के साथ, कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी और फैट में डबल से भी ज़्यादा 9 कैलोरी होती है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं पर डे के हिसाब से, तो आपको 30 से 35 ग्राम एक दिन में फैट ले सकते हैं। 30 से 35 ग्राम मतलब एक बार में 6 से 7 ग्राम ले सकते हैं। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो 200 ग्राम ले सकते हैं, प्रोटीन 100 ग्राम ले सकते हैं एक दिन में। इतना है, तो इतने कम खाने में हमें पूरा बैलेंस करना है। इसलिए सलाद और सब्जी का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, और ऐसी चीज़ें जो तली भुनी हैं, जो ज़्यादा ऑयल से बनती हैं। वेजिटेरियन ओरिजिन के फूड के साथ सबसे अच्छा है कि कम तेल के साथ इसको बना सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन ओरिजिन के जो चीज़ें होती हैं, चिकन, मटन या जो भी टर्की ये सब यूज़ करते हो, उसमें तेल ज़्यादा डालना पड़ता है। तेल डालने से कैलोरी एकदम से शरीर के अंदर बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। तो अब मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें अपने खाने को डिवाइड करना है। अब इंडिविजुअल अगर मैं जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स वाला होना चाहिए, जो स्टार्च से आता है, जो आपके अनाज से आता है। जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड शुगर का मतलब जो मुंह में रखते ही एकदम से टेस्ट फील हो, रिफाइंड शुगर है। मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हैं। तो जो मिठाइयाँ बाजार में अलग अलग तरह की आती हैं, उसको कभी नहीं लेना है। रीज़न है कि एक रसगुल्ले में 250-300 कैलोरी होती है। तो ये अगर हमने 4 रसगुल्ला खा लिया तो दिन भर का खाना हो गया। इसके अलावा केक हो गया, बिस्किट हो गए, कैंडीज हो गई, ये सारे रिफाइंड शुगर होते हैं। जो डिब्बा बंद चीज़ें होती हैं उसमें भी शुगर डाला जाता है। बहुत सारे मार्केट की ऐसी प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं उसमें भी शुगर डाला होता है, तो उसको अवॉइड करना है। तो रिफाइंड शुगर हमें नहीं लेना है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो अनाज है, जो दालें हैं, अलग अलग तरह की जो फलियां हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स हो गए। मिक्स करके लें। आटा तो बेटर है, चावल भी ले सकते हैं। लोगों को काफ़ी भ्रम है, चावल और जो गेहूं का आटा है उसमें बहुत अंतर नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, राइट। उसको हम बाद में समझेंगे। प्रोटीन, जो प्रोटीन है कम से कम 100 ग्राम के आसपास होना चाहिए। या दालों में मिल जाता है, या तो अंडे से ले सकते हैं, या डेयरी से मतलब दूध और दही से भी प्रोटीन ले सकते हैं। जो फैट का कंपोजिशन है, फैट पे ज़्यादा लोगों को ध्यान रखना है। फैट सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड फैट है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, वनस्पति घी, वो नहीं लेना है। एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, अवॉइड करना है। हमें अनसैचुरेटेड फैट लेना है। तो ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, या मूंगफली का तेल, इसमें होता है। तो ये अच्छे ऑयल हैं। ऑयल भी बदल बदल के हमें लेना होता है। सुबह कोई और ऑयल, शाम को कोई और ऑयल। और ट्रांस फैट, जो बाजार की एक्चुअली बनी चीज़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा हाइड्रोजनेशन होने से, बार बार फ्राई करने से ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। क्योंकि बाजार में ऐसे तेल यूज किए जाते हैं जो बार बार यूज हो जाएं, और ट्रांस फैट ज़्यादा दिन तक चलता है, तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाता है। तो फैट के कंजम्पशन को हमें लिमिट में रखना है। अगली जो चीज़ इसमें हमें देखना है फाइबर। फाइबर हमें लेना है 40 ग्राम पर डे के हिसाब से। सो फाइबर के जो सोर्सेस होते हैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स और सलाद, इन सब में होता है। और जो आपके खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे आटा है, वो अगर छिलके सही थे तो उसमें फाइबर रहेगा। इसलिए मैदा नहीं लेना है, आटा लेना है, उसमें फाइबर होता है। फाइबर होल्ड करके रखता है, शुगर को जल्दी से बढ़ने नहीं देता और डाइजेशन ठीक रहता है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है साल्ट का कंजम्पशन। यूजली एक दिन में 3 ग्राम है, पर ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनको 2 ग्राम या 2.5 ग्राम इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो साल्ट को रिस्ट्रिक्शन करना इम्पॉर्टेंट है। जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं जैसे सॉसेस हैं या चटनी अचार, इस तरह की चीज़ों में साल्ट ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट खाने की चीज़ है डायबिटिक पेशेंट में ध्यान रखना है, एल्कोहल वैसे तो बंद कर दें तो बेटर है, नहीं तो 2 पैक से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में फ्री कैलोरी होती है, वो यूज नहीं होती, उससे मोटापा होता है। और अगर वज़न कम नहीं कर पाए, मोटापा बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। अब आ जाते हैं मिठाइयों पे स्पेशली बात करते हैं, स्वीटनर, क्योंकि सबको मीठा खाने की आदत रहती है। तो जिसको मीठा बहुत पसंद है वो मीठे पे फ्रूट्स ले सकता है, 1-2 फ्रूट्स के फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता नहीं, तो ग्लूकोज का राइज तो नहीं करता, मतलब डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज तो नहीं बढ़ता, और फ्रुक्टोज शुगर के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये यूज भी नहीं होती, मतलब इसमें है कि इसको सिर्फ लीवर यूटिलाइज करता है, लीवर ही मेटाबोलाइज करता है। तो अगर आप फ्रुक्टोज लेते हो, ज़्यादा फल लेते हो, तो ये फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है लीवर, उससे होगा कि आपके डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा। तो दिन में 1 या 2 फल ही लेना है। वैसे जो फल होते हैं उसमें कम होती है, मतलब 100 ग्राम फल में यूजली 100 किलो कैलोरी के आसपास भी होती है। फल सारे तरह के ले सकते हैं, कोई फल में कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो डाइटरी पैटर्न है, जो खाना बनाते हैं उस पर भी थोड़ा सा हमें बदलाव करना है कि डीप फ्राई से बचें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों से बचें, जो सब्जियां हैं घर में ही ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, बाहर से चीज़ें मंगाने की कम कोशिश करें। तो ये बेसिकली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उसमें रिकमेंडेशन है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी आप देख सकते हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैदराबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज़्यादा है किसका कम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैसे तो आप कितना खाना पकाते हो, किसके साथ खाते हो, कब खाते हो, इन सब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये जर्नल एक डाइटरी गाइडलाइन होगा, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में खाना एक तरह की दवाई का काम करता है। अगर आप फ्रीली कुछ भी खाते रहोगे, चाहे जितनी इंसुलिन, चाहे जो दवाइयाँ, चाहे जितना एक्सरसाइज कर लो, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी नहीं, बढ़ती जाएगी, दवाइयों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, फिर दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। इसलिए डाइट को कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी खाते रहेंगे, शुगर बढ़ने से ही सारी प्रॉब्लम होती है, जो किडनी डैमेज होना या नर्व डैमेज होना, ब्लड वेसल्स खराब होना, ये सारी जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, हीलिंग नहीं होना, ये सब शुगर बढ़ने के कारण होते हैं। शुगर के जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं उससे ही प्रॉब्लम होती है। तो ये जनरल रिकमेंडेशन ये आपको समझ में आ गई कि हमें जो वेजिटेरियन ओरिजिन का लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट लेना है, जो अवॉइड करना है वो मीट अवॉइड करना है, तेल मसाले रिफाइंड चीज़ें, मतलब बाज़ार की चीज़ें, स्पेशली जो बेकरी की दुकान है उसकी चीज़ें, ज़्यादा तेल मसाला, ज़्यादा साल्ट। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक, कोका या मॉकटेल, जो स्वीटनर्स होते हैं, ये सारे तुरंत ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। इनके जगह पे ज़्यादा हाई फाइबर वाली चीज़ें लेना। ये तो आई होप आपको एक मोटा आइडिया मिल गया होगा कि हमें कैसे खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।